हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक डिस्कस की थी। आज हम उसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले कंसीडर द नंबर 4 raised to power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to power n ends with a digit 0. हमें एक नंबर दिया हुआ है 4, ठीक है। उसका जो पावर n है ना, वो एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमें पता है नेचुरल नंबर क्या होता है। तो हमें जस्ट फाइंड आउट करना है, जस्ट हमें चेक करना है कि 4 रेज टू पावर जो n है ना, उसकी n की ऐसी कौन सी वैल्यू हम पुट करें कि उसका डिजिट का एंड जो है वो 0 के साथ हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम चेक कर लेते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। 1 से स्टार्ट करेंगे ऑब्वियस है, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि कौन सी वैल्यू पुट करने पर उसका जो डिजिट का एंड है वो 0 के साथ हो रहा है। सबसे पहले हम इसमें 1 पुट करेंगे। 4 रेज टू पावर जो n गिवन है, इसमें हम n की वैल्यू देख लेते हैं। n की वैल्यू हम 1 पुट करके देखते हैं। तो 1 पुट करेंगे 4 रेज टू पावर n में, n की जगह पे हम 1 पुट करेंगे। 4 रेज टू पावर कितना हो गया 1, 4 तो 4 ही आएगा। n की अगर वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमारे पास 4 रेज टू पावर 2 है। 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 4 4 ज़ार 16, ठीक है। अगर हम n की वैल्यू 3 पुट करते हैं, 4 रेज टू पावर 3 कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 विच इज़ इक्वल्स टू 64। एक और वैल्यू देख लेते हैं, n इज इक्वल्स टू 4, यानी कि 4 रेज टू पावर 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64 एंड 64 4 ज़ार 256। अब देखो हमने 4 वैल्यूज़ तो पुट कर ली। डिजिट जो उसका डिजिट का एंड है ना, वो तो 0 के साथ हो ही नहीं रहा। कितनी कहाँ तक वैल्यू पुट करेंगे कि उसका जो डिजिट का एंड है वो 0 के साथ हो जाए। कैसे पता चलेगा, कब तक वैल्यूज़ पुट करेंगे? जब हमने n की वैल्यू 1 पुट की, n की वैल्यू जब हमने 1 पुट की तो उसका डिजिट जो है वो तो कितना आया हमारे पास, 4। जब हमने 2 पुट करी तो उसका डिजिट का एंड किसके साथ हुआ, 6 के साथ। 3 पुट करने पर 4 के साथ। 4 पुट करने पर डिजिट का जो इसका नंबर का डिजिट का एंड है वो किसके साथ हुआ, 6 के साथ। वे अब कब तक हम वैल्यूज़ पुट करते रहेंगे, कब तक, हमें जब तक 0 नहीं आ जाता। अब हम जैसे 5 है, 6 है, 7 8 9 ऐसे थोड़ी ना हम करते रहेंगे बार बार। हमें क्या करना है, सबसे पहले ना हमें नंबर चेक करने कि ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जिसका हमारे पास डिजिट का एंड है ना वो 0 के साथ हो जाता है। देखो मेरे पास कुछ नंबर्स मैंने लिख के रखे हुए हैं यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा है 10 20 30 40 50 100 200, इन सब का डिजिट का एंड 0 के साथ हो रहा है, ठीक है। प्लस मैंने इसके क्या लिखे हैं यहाँ पे साइड पे, इसके लिखे हैं मैंने प्राइम फैक्टर्स बना के रखे हैं मैंने, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए अच्छे से। तो प्राइम फैक्टर्स क्या कह रहे हैं, 10 के प्राइम फैक्टर बनाए तो हम क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें 2 और 5 आ रहा है। 20 के प्राइम फैक्टर में भी 2 एंड 5 आ रहा है। 30 के प्राइम फैक्टर में भी 2 है और 5 है। 40 में भी 2 एंड 5 है। 50 के प्राइम फैक्टर में भी 2 एंड 5 आ रहा है। सिमिलरली 100 और 200 के प्राइम फैक्टर में भी 2 एंड 5 दोनों आ रहे हैं, ठीक है। सब के जितने भी यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं ना नंबर्स, उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 5 2 5 2 5 आ ही रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि अगर हमें चेक करना है ना कि किसी भी नंबर के डिजिट का एंड जो है वो 0 के साथ होगा या नहीं होगा, सबसे पहले आपको उसके प्राइम फैक्टर्स चेक कर लेने हैं, तो हमें सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 10 है ना, 10 का डिजिट देखो, उसका डिजिट का एंड 0 के साथ हो रहा है। इट मीन्स के देखो उसके प्राइम फैक्टर में भी 2 एंड 5 दोनों आ रहे हैं। दोनों होने चाहिए, दोनों, ये नहीं कि सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो, नहीं, सिर्फ 2 नहीं, सिर्फ 5 नहीं, हमें दोनों चाहिए। तो इसीलिए अब हम 4 का ऐसे प्राइम फैक्टर चेक करेंगे कि 4 के प्राइम फैक्टर में
2 और 5 आ रहा है कि नहीं? देखो 4 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 2 2 ज़ा 4 ऐसे ही लिखते हैं। अब देखो इसके प्राइम फैक्टर में 2 तो है, पर 2 के साथ 5 नहीं है। जब हमें क्या चाहिए दोनों? 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। इसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। इट मीन्स कि आप n की वैल्यू जो मर्ज़ी पुट करो, कभी भी आपका डिजिट का एंड जो है वो 0 के साथ कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होना। ठीक है, तो फ़ायदा ही नहीं है कोई और वैल्यू पुट करके। क्यों नहीं फ़ायदा? क्योंकि उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 2 तो आ ही रहा है, पर हमें अकेला सिर्फ 2 नहीं ना चाहिए, हमें 5 भी चाहिए। तो इसके फैक्टर को मैं चेंज कर नहीं सकती, मैं इसको ऐसे लिख नहीं सकती। क्यों नहीं लिख सकती? क्योंकि हमारी फंडामेंटल थ्योरम की यूनिकनेस तो यही तो कहती है कि हर एक कॉम्पोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं ना वो सबके यूनिक होते हैं। तो 4 का भी ऐसे यूनिक है कि इसको मैं 2 2 ज़ा 4 ही लिख सकती हूँ, पर इसका जो डिजिट का एंड है ना वो कभी भी 0 के साथ नहीं होना। नहीं होना, क्यों नहीं होना? क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर हमने देखे ना, इसमें हमारे प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों हमें चाहिए। इसमें 2 आ रहा है, सिर्फ 5 नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो इसका एंड डिजिट 0 के साथ कभी भी नहीं होना। ठीक है, तो जब भी आपको कोई नंबर दिया हो तो ऐसे आपको चेक करना है। सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर्स चेक कर लिया करो, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर? आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा कि यही तो फंडामेंटल थ्योरम हमारी कह रही है। इसकी सेकंड एप्लीकेशन देख लेते हैं। सेकंड एप्लीकेशन में हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। दो नंबर्स दिए हुए हैं 6 एंड 20। तो जब हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो हम उसके प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। 3 2 ज़ार 6 एंड 3 1 ज़ार 3। सिमिलरली हम 20 के भी प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं। 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 10 एंड 5 1 ज़ार 5। 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनाए हमने? 2 इंटू 5। 20 के क्या थे? 2 इंटू 2 इंटू 5। क्लियर? अब हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हमें दिख रहा है 2। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होता है? कॉमन फैक्टर एंड अनकॉमन, जो रह गए हमारे 3 इंटू 2 इंटू 5, 3 इंटू 2 इंटू 5। तो मल्टीप्लाई कर लें। 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 60। क्लियर?